दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य छवि निगम की लिखी कहानी हर खुशी अपनी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, कहानी की नायिका अपनी बहू नैना को प्यार तो करती हैं, लेकिन ये सोचकर चिंतित भी हैं कि क्या ये अल्हड़ नए जमाने की लड़की बुजुर्गों की परंपराओं का पालन कर पाएगी। इस बीच नैना को पता चल जाता है कि उसकी सास को पहले आधुनिक कपड़े पहनने का शौक था, लेकिन शादी के बाद सब त्याग दिया। अब आगे यादों में गोते लगाते कितना वक्त बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। जब शाम का धुंधलका किचन के अंदर उतर आया तो हाथों में पकड़ा हुआ करवा मैंने किनारे रखा और जल्दी जल्दी सामान समेटते हुए रात के खाने की तैयारी की। इस बीच मैंने एक बार फिर नैना को फोन लगाया। कुछ देर बाद उसकी थकी हुई आवाज आई, हाँ मम्मी, अभी ऑफिस में ही हूँ, कल हाफ डे लूंगी। ओह, मुझे चिंता हुई। बेटा, तुम सुबह अच्छे से सरगी खा लेना और दिन में दूध फ्रूट्स वगैरह भी ले लेना। अरे नहीं मम्मी, मैं भी आपकी तरह ही व्रत रखूंगी, उसने कहा तो मेरी चिंता और बढ़ गई। अच्छा, तूने पैकेट से करवा वगैरह निकाल लिया था ना? मैंने अनिरुद्ध से सीके और मिठाई लाने को कह दिया है। पूजा में 5 कहानियां होती हैं, मैंने पूरी लिख के मैसेज कर दी हैं। शुक्र नारायण के करवे में डूबने वाली कहानी जरूर पढ़ना और चांद देखकर जल चढ़ाना। और सबसे जरूरी बात, तू सुन तो रही है ना? मैंने पूछा तो वो बोली, हाँ हाँ मम्मी। मेरे कानों में अब सास और जेठानी की ताकीद गूंज गई। एक गहरी सांस लेकर मैंने कहा, मैंने बताया था ना अपनी ददिया सास वाली साड़ी के बारे में? बेटा, ये बहुत जरूरी रिवाज है, भूलना नहीं। हाँ, हमारे यहाँ नई बहू पहली करवा चौथ पे उसे ही पहनती है। देख, पहली बार कुछ जोर दे के कह रही हूँ तुझसे, थोड़ा हैवी है लेकिन पहन जरूर लेना। नैना ने जल्दी से कहा, हाँ मम्मी, सब नोटेड। अच्छा, अब निकलती हूँ, बाय मम्मी, उसने कहा तो बाय कहते हुए मैंने मनाया कि सब ठीक हो जाए कल। त्योहार के इंतजाम अभी भी बाकी थे। खूब सारे पकवान बनाने थे, चौक पूरना था और अम्मा जी को फ़ोन करके ये भी तो पूछना था कि उनको करवा चौथ के बायने की वो साड़ी मिल तो गई थी ना, जो मैंने कौस्तुभ से कह के कोरियर करवाई थी। इन सब चक्करों में कब दिन गुजरा और करवा चौथ की पूजा करने का वक्त भी आ गया, पता ही नहीं चला। चांद निकला या नहीं ये देखने जब कौस्तुभ छत पर जाने लगे तो मुझे शिद्दत से अनिरुद्ध याद हो आया। अब तक न जाने कितनी बार वो सीढ़ियां चढ़ उतर चुका होता। मैंने उसे फोन मिलाया और बातचीत के दौरान पूछ ही लिया कि नैना तैयार तो हो गई ना? तो उसने कहा, नैना भी कुछ देर पहले ही लौटी है, थक गई है बहुत, जीन शर्ट में ही पूजा की तैयारी कर रही है। यानी मेरे इतना कहने के बावजूद वो साड़ी नहीं पहन पाई थी। मेरा हाथ कांप गया। फोन तो गिरने से बच गया था, लेकिन मेरे अंदर बहुत कुछ दरक चुका था। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए ऊपर जो छोटी सी विंडो देख रहे हैं उसको क्लिक करिए और सीधे अगले सेगमेंट में पहुंच जाइए।